अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेसन में शुड और मस्ट के यूजेस को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उनका इस्तेमाल एडवाइस में किया जाता है। शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब खाली एडवाइस करना हो, लेकिन जब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एडवाइस के साथ साथ उस सेंटेंस को एम्फेटिक बना देते हैं, यानी उसमें ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए। आई मस्ट वर्क हार्ड, मुझे सख्त मेहनत लाजमी करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। आज के इस लेसन में हम मस्ट हैव और शुड हैव के इस्तेमाल को पढ़ेंगे, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो चलिए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो कि वो वहाँ गया होगा, उन्होंने खाना खाया होगा, उसने पढ़ा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस लेसन यानी मे और माइट और मे हैव और माइट हैव के इस्तेमाल में पढ़ा। आज के इस लेसन में हम सबसे पहले मस्ट हैव के यूज़ को पढ़ते हैं, जिसका इस्तेमाल माइट हैव और मे हैव से मिलता जुलता है। माइट हैव का इस्तेमाल हम जब सेंटेंसेस में करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वहाँ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हैव गॉन देयर, वो वहाँ गया होगा। दे माइट हैव गॉटन देयर, वो वहाँ पहुँचे होंगे। यू माइट हैव प्लेड गेम, आपने गेम खेली होगी। लेकिन जब हम माइट हैव की जगह मस्ट हैव को प्लेस करते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और वो हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव गॉन देयर, वो वहाँ लाजमी गया होगा, ज़रूर गया होगा। दे मस्ट हैव गॉटन देयर, वो वहाँ ज़रूर पहुँचे होंगे। यू मस्ट हैव प्लेड गेम, तुमने गेम ज़रूर खेली होगी। तो माइट हैव और मस्ट हैव में यही डिफरेंस है कि वो सिर्फ ये बताता है कि वो काम हुआ होगा, लेकिन मस्ट हैव बताता है कि वो ज़रूर हुआ होगा। यानी ये ज़्यादा स्ट्रेस को दिखाता है, यानी ये सेंटेंस को एम्फेटिक बना देता है। और जब सेंटेंसेस में मस्ट हैव को इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी फॉर्मेशन आप सामने रखिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला होता है उसको प्लेस करते हैं, उसके बाद मस्ट हैव को रखा जाता है और फिर लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, ही एक सब्जेक्ट है, यानी ये काम करने वाला है, और फिर हमने मस्ट हैव को रखा और उसके बाद हमने गॉन यानी गॉन जो वर्ब गो है उसकी थर्ड फॉर्म है, यानी उसकी पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये फॉर्मेशन है जब हम मस्ट हैव को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखें। शी मस्ट हैव कुक्ड लंच, उसने दोपहर की रोटी ज़रूर पकाई होगी। वसीम मस्ट हैव सेड दिस, वसीम ने ये ज़रूर कहा होगा। अलीशा मस्ट हैव कंप्लीटेड द टास्क, अलीशा ने काम को ज़रूर मुकम्मल कर दिया होगा। अरसलान मस्ट हैव लेफ्ट द होम बाय नाउ, अरसलान ने अभी, बाय नाउ का मतलब होता है अभी, अभी ज़रूर घर को छोड़ा होगा, यानी वो घर से अभी ज़रूर निकला होगा। और अगर आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आप मस्ट के बाद नॉट को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, वो वहाँ ज़रूर नहीं गया होगा। दे मस्ट नॉट हैव गॉटन देयर, वो वहाँ ज़रूर नहीं पहुँचे होंगे। यू मस्ट नॉट हैव प्लेड गेम, आपने गेम ज़रूर नहीं खेली होगी। शी मस्ट नॉट हैव कुक्ड लंच, उसने ज़रूर लंच नहीं पकाया होगा। वसीम मस्ट नॉट हैव सेड दिस, वसीम ने ये ज़रूर नहीं कहा होगा। अलीशा मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क, अलीशा ने ज़रूर काम मुकम्मल नहीं किया होगा। अरसलान मस्ट नॉट हैव लेफ्ट द होम बाय नाउ, अरसलान ने अभी ज़रूर घर को नहीं छोड़ा होगा या घर से वो नहीं निकला होगा। एंड नाउ यूज़ ऑफ शुड हैव। क्या आपने कभी इस तरह के सेंटेंसेस बोले हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, उन्हें यहाँ आना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस शुड हैव से बनाए जाते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले आप सामने रखेंगे। इसकी फॉर्मेशन वही है जो मस्ट हैव की है, बस मस्ट हैव की जगह हम शुड हैव को प्लेस करेंगे। जैसे सब्जेक्ट पहले काम करने वाला, फिर उसके बाद शुड हैव और फिर
पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव सेड दिस, तुम्हें ये कहना चाहिए था। दे शुड हैव वेटेड फॉर मी, उन्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। शी शुड हैव कुक्ड लंच, उसे दोपहर की रोटी पकाना चाहिए थी। अरसलान शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, अरसलान को काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था। वसीम शुड हैव एक्सेप्टेड दैट, वसीम को ये कबूल कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव डन दैट, मुझे ये करना चाहिए था। तो आपने देखा कि हम शुड हैव के साथ इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। और अगर आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आप शुड के बाद नॉट को प्लेस करेंगे। जैसे ही शुड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड दिस, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, उन्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव कुक्ड लंच, उसे दोपहर की रोटी नहीं पकाना चाहिए थी। अरसलान शुड नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क, अरसलान को काम मुकम्मल नहीं करना चाहिए था। वसीम शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दैट, वसीम को वो कबूल नहीं करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव डन दैट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस लेसन में हमने मस्ट हैव और शुड हैव के इस्तेमाल को पढ़ा कि उन्हें सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इस एजुकेशनल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और उसके साथ इंग्लिश लर्निंग वीडियोस लेकर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।